मेन तो इसमें आज शहर की जो मेन मुद्दा था, शहर की पार्किंग की समस्या का था। नगर पालिका की जो भवन है यहाँ पर, इसको डबल स्टोरी पार्किंग बनाएंगे। जब तक ये बनता है तब तक के लिए हम इसको जो टेलीफोन एक्सचेंज के साथ वाली कम्युनिटी हॉल है वहाँ शिफ्ट करेंगे। ये मुद्दा मैं आज को 1.5 साल या 2 साल पहले रखा से मुद्दा भी आप 5 साल तो पहला इस नगर पालिका ਨੂੰ सहयोग ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ ਪਾਰਕਿੰਗ। एक धमनी मत से पालित कर दो। स्वीपिंग वर्क का 26-27 के लिए नेक्स्ट साल के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, 3-4 महीने पहले टेंडर लगाने हैं सारे के सारे, तो अब की बार पहले लगा रहे हैं। एक मेन तो इसमें आज शहर की जो मेन मुद्दा था, शहर की पार्किंग की समस्या का था। और पार्किंग के लिए हमने सहमति से किया कि जो ये हमारी नगर पालिका की जो भवन है यहाँ पर, इसको डबल स्टोरी पार्किंग बनाएंगे और सबसे ऊपर की बिल्डिंग में नगर पालिका का भवन है। जब तक ये बनता है तब तक के लिए हम इसको जो टेलीफोन एक्सचेंज के साथ वाली कम्युनिटी हॉल है वहाँ शिफ्ट करेंगे। वो क्या बड़े फैसले देंगे? शहर के बहुत से काम जो अधूरे पड़े हैं, डिवाइडर का काम अधूरा पड़ा है और आगे निकासी का काम अधूरा है। डिवाइडर का मेन तो ये था कि कुछ दिन के लिए काम बंद हुआ था, तो हमारे संज्ञान में हमें देखा वो 15-20 दिन के लिए लेबर उनके ठेकेदार लेबर काम पर चली गई थी, तो इसलिए बंद हुआ था। अब काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि टाइम पर ठेकेदार काम पूरा कर दें। और जो पानी की निकासी की समस्या है, वो दो समस्याएं थी। एक तो मेन पीएनबी के पास जो चौक था वहां पर एक पाइपलाइन मिल गई है और वो चैम्बर बन रहे हैं उनके। हमें उम्मीद है कि वो स्कीम हमारी कामयाब रहेगी, वो पब्लिक डिपार्टमेंट ने की है। और दूसरा एक जो ट्रक यूनियन के पास की समस्या थी, जो वो ट्रक यूनियन के पास हमें पाइपलाइन पर डाल दी थी और चैम्बर बना देंगे और बरसाती मौसम से पहले पहले वो हमें लगता है काम ठीक हो जाएगा। तो शहर के अंदर बहुत से समुदाय के अंदर ऐसे जो खंडर बने हुए पड़े उसके संभालने किसी अधिकारी का किसी पार्षद का हो जाएंगे, वो सारे समुदाय के अंदर हमारे काम में आ जाएंगे। जो हमारे 15 वार्ड में बाला सरोवर समुदाय के अंदर था वो हम कृषि विभाग को दे रहे हैं किराए पर। और जो दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज के साथ वाला था वो हम वहाँ पर एक बार कुछ समय के लिए नगर पालिका कार्यालय शिफ्ट करेंगे वहाँ पर, जब तक यहाँ कमरे हमारे पार्किंग बनेगी। और जो ये पार्क है शहीद उधम सिंह पार्क के साथ वाला समुदाय के अंदर है, वहाँ पर हम एक बार कॉमन पर्पज के लिए उसको रेनोवेट कर रहे हैं, जहाँ पर कभी कोई कर्मचारी की मीटिंग है या पब्लिक पर्पज के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। उसको शहर के अंदर निर्माणाधीन जो रेस्ट हाउस की बन रहा है उसको गुणवत्ता को लेकर भी काम कई बार इस तरह से बंद भी हो गया है। उसकी विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्रवाई चल रही थी, उसकी सारी वो हो चुकी है, जो कार्रवाई होनी सब हो चुकी है। अब उसकी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है, उम्मीद हमें जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। जो उनकी हमने पेमेंट करनी थी वो हमने कर दी है इंक्वायरी के लिए, और उम्मीद है 15-20 दिन में काम फिर से शुरू हो जाएगा। शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों में सरकार ने कुछ कॉलोनी को किया है, जो पहले 5 कॉलोनियां पास हुई थी उनके टेंडर लग चुके हैं। अभी नई एक कॉलोनी पास हुई है फिरोजाबाद वाली, तो उसके लिए जैसी अप्रूवल आएंगी, जो कागजी कार्रवाई पूरी होगी, उससे काम भी हम बहुत जल्दी शुरू करते हैं। चलो, तो इस हाउस को बने 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुरानी कॉलोनी की भी गलियां जो लाइटों की दिक्कत है, पीने के पानी की सीवरेज की समस्या है और गलियां जो पेंडिंग पड़ी है। जो पीने का पानी और सीवरेज की समस्या है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। हम लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन बनाते रहते हैं, लेकिन वो काम धरातल पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन हम उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे तालमेल बना सकते हैं, लेकिन वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक बात है। कहीं ना कहीं जो बहुत से काम अधूरे पड़े, क्या लगता है राजनीति आ रही है या कहीं ना कहीं गुटबाजी बनी हुई है? अभी आज के टाइम में तो मैं नहीं मानता कि कहीं गुटबाजी है। सब लोग मिलकर सब लोग काम करना चाह रहे हैं। जो पहले था वो तो सबको सारे शहर को पता है क्या है। शहर में डिवाइडर का कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी खामी है, कहीं जो ग्रिल सही नहीं लगी, कहीं जो नीचे ब्लॉक सही नहीं लगे हुए, और एक पक्ष कहता है कि हमारी वहाँ सहमति नहीं है, दूसरा पक्ष काम शुरू करवा रहा है। क्या कहते हैं? मुझे लगता है मेरे पास ऐसी कोई पक्ष की शिकायत नहीं आई है और मुझे किसी ने आज तक नहीं कहा कि काम शुरू नहीं होना चाहिए। काम तो मेरे पास सभी सहमत है काम करने के लिए। जो ग्रिल वाला बात है बिल्कुल ठीक बात है। ग्रिल का टेंडर आज से 2-2.5 साल पहले हुआ था। हम वो जो उनका एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। वो मैं मानता हूँ कि वो गलत काम हुआ, बिल्कुल ठीक बात। काफी जगह नगर पालिका के कैमरे व जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी है।
उसका बीच में 2-3 महीने तक के लिए टेंडर नहीं था, अब टेंडर हो गया तो ठेकेदार लगातार काम ठीक कर रहे हैं। वही जहाँ की शिकायत है उसका पब्लिक नंबर है, कोई भी सिर्फ एमसी चेयरमैन नहीं, पब्लिक कोई भी आदमी उनसे काम करवा सकता है लाइट का, और फिर भी ठेकेदार नहीं काम करता तो आप शिकायत करो, काम होगा। कैमरे का एक हमारे यहाँ उस बनने से पहले कमरे थे, उसमें कई कैमरे चोरी भी हो गए हैं। हमने कई बार हेड ऑफिस को लिखा उसके लिए कि हमने कैमरे नए लगाने हैं, उसको वो रिपेयर करना है, उसके लिए कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। आज की मीटिंग में भी डाला कैमरों के बारे में, कुछ नए कैमरे भी लगाने वाले हैं और उसकी मेंटेनेंस का ठेका भी हम देंगे। शहर की जनसंख्या के मुताबिक स्वच्छता की बात करें तो 5 कर्मचारी लिखा, उसमें ये बिल्कुल ठीक बात है, नए कर्मचारी लगाने हमारे पावर में नहीं है, नए कर्मचारी हम लगा नहीं सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए नया टेंडर हमने डाल रखा है। और उम्मीद पहले टेंडर खुला था, वो नॉर्म पूरे नहीं कर पा रहा था ये ठेकेदार। जो जितनी जनसंख्या है 400 लोगों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, वो ठेकेदार पूरा नॉर्म नहीं कर पा रहा, इसलिए हम उसको रिकॉल किया। और 2 जून को टेंडर नया खुलेगा, और अगर वो ठेकेदार नॉर्म पूरा करेगा तो हम ठेका इसी तरह शहर के अंदर अपनी जो सार्वजनिक शौचालय है ये भी काफी समय से उसका टेंडर शहरवासी काफी समस्या है। वो 1 साल पहले से टेंडर था, वो उसमें वो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था पूरा, और पिछले साल से टेंडर नहीं हो पाया, उसका भी हमने प्रस्ताव डाल दिया, जल्दी उसका टेंडर कर देंगे, और हमें उम्मीद है कि वो भी सब स्वच्छता अभियान में शहर के शमशान भूमि के अंदर लंगर हाल की बड़ी मांग रखी गई थी कुछ लोगों द्वारा, क्या आज की बैठक में उसके बात किया गया क्या? नहीं, लंगर हाल के लिए आज कोई मुद्दा नहीं हाल में उठा है, और वो अगर सबकी सहमति बनेगी तो हम विवाद कर देंगे। लेकिन अभी अब तक ये सुन रहे थे कि हमारे में फंड्स की कमी है, जो शहर के अन्य सार्वजनिक काम है वो पहले जरूरी है, लंगर हाल का काम बाद में। शहर के मुख्य बाजार में काफी जगह जो अतिक्रमण बढ़ गया है, उसकी वजह से विकलन लेने में बड़ी शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है। हम लोगों को जब तक पार्किंग की सुविधा नहीं देंगे तब तक हम उनको क्या कह सकते हैं। जब हम इसलिए हम पार्किंग 2 जगह हमारी पार्किंग पास की है, एक तो नगर पालिका कार्यालय में और एक पटवार खाने में। वहां पर भी हम पटवार खाना शिफ्ट करना चाह रहे हैं तहसील कॉम्प्लेक्स में, वहां पर हम पार्किंग वहां बनाएंगे, और एक हमारी इनसे भी प्रॉपर्टी सोसाइटी वालों से भी बात हुई, वहां पर भी शायद पार्किंग के लिए वो लोग बनाएंगे। 3 पार्किंग बन जाएगी तो पार्किंग समस्या हल हो जाएगी। हमें बड़ा उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीने में इसको धरातल पर काम करेंगे। डंपिंग पॉइंट के चारों तरफ एक गाड़ी लगने की बात कही, क्यों नहीं करने लगते काम अधूरा है? जो डंपिंग पॉइंट है उसका ठेकेदार उसका सारा कचरा उठा रहा है इस बार। अभी उसका हम ये नए नॉर्म में है स्वच्छता अभियान के तहत क्या है कि जो भी नया कचरा है वो एक जगह डंप करेंगे, उस से उठा के बकरी वाली में जाएगा सारा, तो इसलिए शायद डंपिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी आगे गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म आएंगे तो हम उसके ऊपर जाली लगा देंगे। अभी फिलहाल इसलिए लग पाई जाली वो कि वो ठेकेदार ने सारा पुराना कचरा, काफी सारा कचरा था जो कि लगभग 5,000 टन कचरा, 5-6 हजार टन कचरा था, वो उठा रहा है ठेकेदार। आज की बैठक में चेयरमैन वाइस चेयरमैन पार्षद सारे एकजुट हुए। हाँ, कहीं पर कोई असहमति नहीं, सब मिलजुल के काम। मीटिंग चल रही है, ये गुप्त तरीके से की जा रही है, जो पब्लिक के सामने नहीं की जा रही, पब्लिक के बीच में जो मीटिंग होनी चाहिए। नहीं, ये तो हमारी हाउस की साधारण मीटिंग 1 हफ्ता पहले बता दिया जाता है एमसी को, और उनके पास लेटर वगैरह जाता है, तो गुप्त मीटिंग नहीं है ये। क्या आगे से पब्लिक के बीच में मीटिंग की जाएगी? जो सरकार का जो भी है, ये हमारी नगर पालिका का रूल है, सरकार का रूल है, उसी के हिसाब से ये साधारण मीटिंग की जाती है। आज क्या बड़े फैसले लिए गए इस बैठक में? इस बैठक के अंदर एक तो ये नगर पालिका है, इसको यहाँ पे पार्किंग के लिए मेन तो शहर के अंदर पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग के लिए ये शिफ्ट करेंगे हम एक बार। वहाँ कॉमिटी हॉल है, ये बिल्डिंग बिजली घर के पास है, तो वहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे पार्किंग हो जाएगी, ऊपर ऑफिस बना देंगे। एक बड़ी समस्या जो शहर के बहुत से काम अधूरे हैं, कहीं ना कहीं आपके गुटबाजी सामने आती रही है, राजनीति आती रही है। अगर वाइस चेयरमैन से पूछा जाता तो चेयरमैन पर आरोप लगते, चेयरमैन से पूछा जाता तो वाइस चेयरमैन पर आरोप लगते। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, हम सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जितने एमसी हैं सारे मिलके काम कर रहे हैं। काम बहुत से अधूरे पड़े हैं। पहले तो फंड नहीं था, और अब वो एक फंड है कोई 8 करोड़ का, तो वो हमने उसको कैंसिल करके अब सारी जो भी शहर की कमियां वो सारी हो जाएगा काम।
कब तक उम्मीद है, ये जो गलियां टेंडर लगे हुए हैं, कब तक उम्मीद है? डिवाइडर का काम पेंडिंग है, पानी निकासी का काम पेंडिंग है, कब तक उम्मीद की जा सकती है? ये पानी निकासी वाला तो ये शर्मा रोड मेन था जहाँ पे पानी रुकता था, वहाँ पब्लिक हेल्थ ने पाइप डाल के उसका तो समाधान हो गया, वो तो पानी रुकेगा नहीं। और एक डेरा सच्चा सौदा के पास पानी रुकता था, वहाँ भी हमने हमारी नगर पालिका ने पाइप डाल के तो वहाँ भी उसका भी हो गया। आज शहर के अंदर एक शाह सलाम की चौक की भी मांग रखी गई है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, वो प्रस्ताव डाल दिया हमने, वो अब पास होके आ जाएगा। तो चौक, एक शास्त्राम जी चौक है, एक बालासर रोड पे एक चौक बनेगा, ये दोनों चौक बन गए। 1.5-2 साल जो बकाया रह गए हैं, क्या कब तक ये कार्य प्रॉपर पूरे हो जाएंगे या लीपापोती सही कार्य करता रहेगा? नहीं, ये कार्य अब जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि इसके टेंडर अब लगा दिए हैं, 15-20 तो टेंडर लग गए हैं, जो खुल भी गए हैं, उनके वर्क ऑर्डर आज सुबह हो जाएंगे। तो कार्य जल्दी से, जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं हमारे कार्यकाल से पहले पहले, वो हो जाएंगे शहर के। और उसकी ये जो मीटिंग है एमसीओ की, जो मीटिंग की जा रही है, या एक प्रॉपर डेट को की जा रही है बिल्कुल प्रॉपर डेट को की जा रही है, या जो पीछे? नहीं बिल्कुल प्रॉपर डेट पे है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੇਰ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਮ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उनके लिए भी ऐसा बैरिकेड वगैरह आने लगाए जा सकते ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਚਾਹ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਅੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੜੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। बाजार के अंदर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, बाहर बराबर का सामान जो लगाया जाता है दुकानों का, उन पर क्या एक्शन? ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਕਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਅਤੀਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।